जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली जन्माष्टमी के विषय में कि आने वाली जो जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वो 15 को करनी चाहिए या 16 को करनी चाहिए। वो एक दिन कौन सा है ये जानना आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही भ्रामक स्थिति पैदा कर दी है लोगों ने। कोई कहता है 15 को भी करो, कोई कहता है 16 को भी कर लो, कोई कहता है एक ही दिन करो, इस दिन ना करो। तो सही जानकारी क्या है, पंचांग में क्या लिखा है और जो शास्त्र कहते हैं उनका नियम क्या है। शास्त्रीय नियम के अनुसार हमें जन्माष्टमी का व्रत किस दिन करना चाहिए, ये आपको मैं साफ साफ शब्दों में बताऊंगा। आप में से जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, अपना सीधा पक्ष रखने में विश्वास करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपका जब मन करे तब रख लीजिए, दोनों दिन रख लीजिए, ऐसा नहीं। जो शास्त्र कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मानना ना मानना वो दर्शकों के अपने ऊपर होता है, वो उनका अपना विवेक है। तो एक तो आप ये निर्णय कर पाएंगे कि आपको जन्माष्टमी मनानी कब है, साथ ही ये भी बताऊंगा आपको कि वृंदावन में जन्माष्टमी कब है, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, मथुरा में, वहाँ जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है, इस्कॉन में जन्माष्टमी कब मनाई जा रही है। जो प्रमुख स्थान हैं भगवान श्री कृष्ण के, उन सभी स्थानों के विषय में मैं जानकारी दूंगा। जन्माष्टमी का व्रत किस विधि से करना चाहिए, कैसे जन्माष्टमी का व्रत किया जाना चाहिए, उसकी विधि क्या है, नियम क्या है, संक्षेप में पूजा विधि कैसे रहेगी और किन नियमों का पालन करते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए। साथ ही ये व्रत करना क्यों आवश्यक है, इससे कितना पुण्य फल मिलता है, और यदि व्रत ना करें तो इससे क्या दोष लगता है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, मैं वह बात करूंगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे और आपके सभी संकटों का हरण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। अब यदि आप भी सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर केवल शास्त्रों की बात की जाती है, पंचांग के आधार पर जानकारी दी जाती है। तो सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं, पुराण सुनते रहना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियो मिलेंगे। सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका छोटा सा लाभ मैं आपको बताता हूँ। छोटा सा लाभ, एक जन्माष्टमी 20 करोड़ एकादशी का फल देती है। समझ रहे हैं आप, एकादशी का व्रत करते हैं सभी लोग। एकादशी का व्रत बड़ा शक्तिशाली माना गया है, परंतु जो जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसका यदि आपने एक व्रत कर लिया तो इसका जो एक व्रत है ये 20 करोड़ एकादशियों के व्रत के जितना फल दे देती है, एक ही जन्माष्टमी। सोचिए कितना पुण्य है इसका। यह आपने अवश्य ही करनी चाहिए, और ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, हवाई बात नहीं है। ये भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं कहा गया है कि उनकी कृष्ण जन्माष्टमी का एक व्रत 20 करोड़ एकादशियों जितना फल देता है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किए जाने वाले जप तप धर्म व्रत आदि से जो पुण्य प्राप्त होता है, यह पुण्य अटल पुण्य होता है। अर्थात यह पुण्य कभी नष्ट न होने वाला पुण्य होता है, क्षीण न होने वाला पुण्य होता है। जन्माष्टमी में हमें कब पूजन करना चाहिए? श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर सर्वोत्तम पूजन का समय क्या है? प्रिय दर्शकों, यूँ तो यह पूरा दिन ही बड़ा ही उत्तम है,
परंतु अगर आप क्रीम की बात करें, किसी भी उसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो है निशीत काल। भगवान श्री कृष्ण की निशीत काल की पूजा जन्माष्टमी पर सर्वाधिक कल्याणकारी है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा निशीत काल में 12 बजे के बाद की जाती है। ये जो समय है, पुराण कहते हैं कि इस समय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना अत्यधिक लाभदायक है। निशीत काल के समय पर यदि आप भगवान कृष्ण का जप करते हैं, पूजन करते हैं, तो निशीत काल के समय भगवान के मंत्रों के जाप की शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए उनके मंत्रों का जाप, उनका पूजन आपको करना चाहिए। निशीत काल का जो समय है ये हम आपको बताएंगे कि निशीत काल का समय, ये तो देखिए भारतवर्ष में प्रत्येक शहर में, प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। तो आप अपने राज्य के अनुसार कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको अवश्य ही इसके विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। क्योंकि यहाँ यदि पूरे भारतवर्ष का समय बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस समय आपको करना क्या चाहिए? प्रिय दर्शकों, 12 रात्रि को, मध्य रात्रि 12 बजे के बाद भगवान का जब आप जन्म दिवस मनाएंगे तो आपको भगवान लड्डू गोपाल का पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए, शुद्ध जल से अभिषेक कराना चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए, विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए। पूजा की एक विस्तृत वीडियो भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें संपूर्ण विधि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे लड्डू गोपाल की आप सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पूजन करना चाहिए। अगर आपने गुरु दीक्षा ली हुई है, आपने किसी को अपना गुरु बनाया हुआ है, तो वहाँ से आपको गुरु मंत्र मिला होगा, उस गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, बहुत अधिक कल्याणकारी है। भगवान का संकीर्तन करना चाहिए। एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ, उसका जप इस दिन बहुत अधिक कल्याणकारी है। यदि गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो आप मंत्र जपिएगा, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। इसमें ये जो क्लीं है ना, ये बीज मंत्र है, इसकी बड़ी अद्भुत शक्ति है। ये आकर्षित करता है, ये धन को आकर्षित करेगा, अनंत पुण्य को आकर्षित करेगा, यह आपको अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा। तो इस दिन इस मंत्र को आप जितना अधिक जपेंगे उतना अधिक कल्याण होगा। ये समझ के चलिए कि जो निशीत काल का समय है, ये जो रात्रि है, ये इस मंत्र के जप के लिए ही बनाई गई है। तो अवश्य रूप से आपको इस दिन यह मंत्र जपना चाहिए। ये निशीत काल का समय है, इसमें ये कर्म करने चाहिए, भगवान का अभिषेक, भगवान का पूजन, अपने गुरु मंत्र का जप, अन्यथा क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप, जितना हो सके संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण का आप इस समय पर कीजिए, बड़ा कल्याणकारी है। क्लीं कृष्णाय नमः जो मंत्र है, ये इस रात्रि को बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इस रात्रि पर निशीत काल के समय पर इसका जो पावर है ना, वो बढ़ जाता है। इसीलिए इसको आप अवश्य जपिएगा। अब एक महत्वपूर्ण सवाल का मैं आपको उत्तर प्रदान करता हूँ, जिसकी जानकारी बड़ी कम लोगों के पास है। ये बड़ा सवाल है कि जन्माष्टमी का व्रत पारण हमें कब करना चाहिए, जन्माष्टमी के व्रत को कब खोलना चाहिए या पारण कब करना चाहिए, इसकी शास्त्रीय विधि क्या है और शास्त्रीय समय क्या है, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में जो लिखा है वो कहता है कि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में कभी भी व्रत पारण नहीं करना चाहिए। अर्थात जब अष्टमी तिथि चल रही हो और रोहिणी नक्षत्र भी चल रहे हो, दोनों चल रहे हों, उस समय पर भूल के भी पारण नहीं करना चाहिए। यदि मध्य रात्रि को 12 बजे के बाद ये दोनों चल रहे हैं तो नहीं कर सकते, जब तक कि ये कोई एक समाप्त नहीं हो जाता। शास्त्र में उसका नियम दिया गया है कि यदि दोनों में से कोई एक भी समाप्त हो जाए तो आप पारण कर सकते हैं, या तो रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो चुका हो, या तो अष्टमी तिथि समाप्त हो चुकी हो, पूर्ण हो चुकी हो, उसके बाद ही पारण करना चाहिए। एक तो ये ध्यान दीजिएगा, ये शास्त्रीय विधान है, शास्त्रों में लिखा है कि जब दोनों में से कोई एक समाप्त हो जाए तभी आप पारण कर सकते हैं। ये दोनों यदि अगले दिन दोपहर तक भी चल रहे हैं तो तब तक भी आपको पारण नहीं करना चाहिए।
बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि मध्य रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं और जन्मोत्सव मनाने के बाद 12 बजे के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं। ऐसा बहुत अधिक लोग करते हैं। क्या ये सही करते हैं या गलत? आप सुनिए शास्त्र क्या कहते हैं, फिर आप निर्णय कीजिएगा स्वयं कि कौन सही करता है। और आप भी यदि ऐसा करते आए हैं तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं अब आपको शास्त्र की बात बताता हूँ। शास्त्र कहते हैं कि पारण सर्वथा दिन में ही करना चाहिए। रात्रि के समय कभी भी किसी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा फल हानिहा, अर्थात आपके फल की हानि होती है। जितना पुण्य आपको मिलना चाहिए, आपको जो फल मिलना चाहिए उस व्रत का नहीं मिलता है यदि आप रात्रि काल में पारण करते हैं तो। शास्त्र कहते हैं कि पारण के लिए दिन बना है। व्रत का पारण सदा दिन में ही किया जाना चाहिए। साध कृते धारण पारणे ना रात्रौ पारणम, यह वर्णन शास्त्रों में आता है। इसका अभिप्राय है कि रात्रि को पारण नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि रात्रि में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। ये बात अलग है कि बहुत लंबे समय से यह प्रचलन चलता आ रहा है, रात्रि को ही लोग व्रत पारण कर लेते हैं, लेकिन शास्त्र जो हैं इसकी अनुमति नहीं देते। हो सकता है बहुत पहले से इस प्रकार की जानकारी नहीं थी, इस प्रकार की अवेयरनेस नहीं था। अब जानकारी है, अब शास्त्रों को पढ़ा जाता है। तो मैं पुनः आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपका नियम रहा है तो उसे बदलिए और अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद भगवान का पूजन आदि करने के बाद, ब्राह्मण को दान दक्षिणा आदि देने के बाद ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्र आगे कहते हैं कि यदि महानिशा की रात्रि में व्रत का पारण किया जाता है, महानिशा की रात्रि कौन सी होती है? जो जन्माष्टमी की रात्रि है इसको महानिशा की रात्रि कहते हैं कि महानिशा की रात्रि में यदि व्रत पारण किया जाता है तो वह ब्रह्म हत्या का पाप उत्पन्न करता है। आप यदि जन्माष्टमी की रात्रि को व्रत का पारण करते हैं तो आपको ब्रह्म हत्या जितना पाप प्राप्त होता है। मैं पुनः कहूँ कि ये जानकारी मैं अपने मुख से केवल बोल रहा हूँ, कह तो शास्त्र रहे हैं। जो शास्त्रों में लिखा है मैं केवल वह आपके सामने वर्णित कर रहा हूँ, आपको अवगत कराने का, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। शास्त्रों में इससे भी बढ़ के लिखा है कि रात्रि को जब आप तांबूल आदि ग्रहण करते हैं, उनके विषय में बहुत कुछ लिखा है जिसका वर्णन मैं अभी करना उचित नहीं समझता, क्योंकि इससे संबंधित जानकारी मैंने एक विस्तृत वीडियो में आपको अपलोड की है। वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। वहाँ मैंने आपको जो पुराणों में शास्त्रीय श्लोक लिखे हैं, जो संस्कृत की लाइनें वहाँ लिखित हैं, मैंने उन्हीं को कोट करते हुए, उन्हीं को बोलते हुए ही आपको वहाँ समझाया है वीडियो में। अब मैं उतना ही फिर से बोलने लगूंगा तो वो वीडियो बहुत बड़ा है, आधा घंटे से अधिक का वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर आप अधिक रेफरेंस जानना चाहते हैं तो अब आप स्वयं निर्णय कीजिएगा कि आपको कैसे व्रत करना है, इसका पारण कब करना है। मैंने बड़ा रिसर्च किया है आपके लिए कि जन्माष्टमी का व्रत आपका सबसे अधिक फलदायी हो। मेरे जितने भी दर्शक हैं मैं उनके लिए सदा प्रयास रखता हूं कि अधिक से अधिक मैं जानकारी प्रदान करूं। जिस जिस पुराण में इस व्रत से संबंधित जानकारी लिखित है, मैं उन सभी पुराणों को पढ़ के पुनः उन पुराणों से जानकारी एकत्र करके फिर आपके सामने लेके आता हूँ। प्रिय दर्शकों, ये जो व्रत है ये कोई साधारण व्रत नहीं है। ये व्रत 20 करोड़ एकादशी जितना फल देने वाला है। अब इतना अधिक फल देने वाला है तो कुछ तो इसके नियम भी होंगे। जितना इस व्रत को कड़क करेंगे, कठिन करेंगे, साधना के रूप में करेंगे, उतना अधिक अच्छा है आपके लिए। इस व्रत में एक चीज़ जो लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि सुबह कथा आदि सुनने के बाद चाय पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं, फल खा लेते हैं, मखाने भून के खा लेते हैं, फिर सायंकाल को पुनः चाय के साथ कुछ खा लेते हैं और रात्रिकाल को फिर आहार ले लेते हैं। तो ऐसे व्रत नहीं होता है। अगर निर्जला रह के कर सकते हैं तो सर्वोत्तम है, अन्यथा इस व्रत में रात्रि काल को जाके आपको फलहार ग्रहण करना चाहिए। और अधिक ना कर पाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना कि आप थोड़ा सा नारियल पानी पी लीजिए और जो
ताज़ा फलों का जूस होता है ना, वह टेट्रा पैक नहीं। अगर टेट्रा पैक पिएंगे तो सब में कुछ ना कुछ केमिकल होता है, आपके व्रत के लिए ठीक नहीं है। आप केवल और केवल ताज़ा जो फ्रेश फ्रूट्स का जूस है जो निकाला जाता है वह पी सकते हैं, और वो भी अगर बाहर से निकलवाएंगे तो ध्यान रखिएगा शुद्धि का, कहीं ऐसा ना हो नमक आदि डाल दें। उनका पात्र अलग होना चाहिए, साफ सफाई और शुद्धि के साथ वह निकाला जाना चाहिए। तो केवल जूस, नारियल पानी आदि आप लेके इस व्रत को करेंगे तो यह कल्याणकारी रहेगा। जन्माष्टमी का जो व्रत है ये इतना अधिक पुण्य देता है कि मनुष्य के बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, जब हम युवा हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, और वृद्ध अवस्था, इन अवस्थाओं में पिछले 7 जन्मों में अगर हमने कोई पाप किया होगा तो वो सभी पापों से छुटकारा ये जन्माष्टमी का एक व्रत दिलवा देता है। आपको इन 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्र कहते हैं कि व्रत उपवास के साथ यदि आप जागरण भी करते हैं तो आपको आपके 100 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो जागरण की महिमा बहुत अधिक है। आप जन्माष्टमी के दिन भगवान का व्रत पूजन तो करें ही, जागरण भी कीजिएगा। ये जितनी भी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये स्वयं भगवान नारायण के द्वारा श्रेष्ठतम वंदनीय पूजनीय श्री नारद जी को कही जा रही, और इसका वर्णन आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण के माध्यम से कहा गया है नारद जी को। तो ये शास्त्रीय जानकारी है, शास्त्रों की बात है, इस पर गौर कीजिए। अब हम बात करते हैं कि व्रत करने के बारे में क्या लिखा है। हमें जन्माष्टमी का व्रत कब करना चाहिए, इससे आप ये निर्णय कर पाएंगे कि आपको जन्माष्टमी व्रत करना कब है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जाती है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, और अष्टमी तिथि जो इस वर्ष आरंभ हो रही है वो 15 तारीख की रात्रि को 11:49 पर आरंभ हो रही है, और 16 तारीख को यह समाप्त होगी रात्रि को 9:34 पर। ऐसे में मध्य रात्रि को 16 को तो अष्टमी तिथि है नहीं, और अगर हम बात करें 15 की तो 15 को आ रही है 11:49 पर। दूसरा इसमें देखा जाता है रोहिणी नक्षत्र, कि रोहिणी नक्षत्र कब विद्यमान है। बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र ना तो 15 तारीख को ही मिल रहा है, ना 16 तारीख को ही। 16 को जब रात्रि हो जाएगी, 12 बजे के बाद 17 लग जाएगी, 4 बजे के बाद रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। अब व्रत कब करना चाहिए, शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं वर्जनीया सप्तमी संहिता अष्टमी, अर्थात जिस दिन सूर्य का उदय सप्तमी में हो, सप्तमी के साथ अष्टमी आई हो, या सप्तमी वेधा अष्टमी हो, सुबह अर्थात सप्तमी हो और रात्रि को या सायंकाल को अष्टमी आई हो, वह सदा वर्जित है, उसका त्याग करना चाहिए, उसका व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे उस दिन रोहिणी नक्षत्र ही क्यों ना हो, मान लो उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी विद्यमान हो तो भी उस दिन अष्टमी नहीं करनी चाहिए। जिस दिन सूर्य का उदय सप्तमी में हुआ हो और उसके बाद अष्टमी आ रही हो, जिस दिन अष्टमी सप्तमी के पास साथ में हो, उस दिन कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। उदयेत अष्टमी किंचित नवमी शकला यदि, अर्थात उदया काल के समय यदि थोड़े समय के लिए भी अष्टमी तिथि हो और उसके बाद नवमी आ रही हो तो उस दिन व्रत करना चाहिए। वह दिन व्रत करने के लिए उत्तम है, उसी दिन आपको व्रत करना चाहिए, उसी दिन आपको उपवास करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं कि जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आपको वो दिन चुनना चाहिए जिस दिन चाहे सूर्य के समय थोड़े समय के लिए भी अष्टमी हो और बेशक उसके बाद नवमी आ रही हो, वो उत्तम दिन है। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वयं जान पाए होंगे कि शास्त्रों के अनुसार आपको अष्टमी मनानी चाहिए 16 तारीख को। आपको बताएं कि मथुरा वृंदावन में भी 16 को ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है और बाकी बरसाना में भी 16 को ही है। अगर इस्कॉन की बात करें तो वहाँ भी 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जानकारी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सके, क्योंकि सभी कंफ्यूज हैं और सब जानना चाहते हैं जन्माष्टमी कब करें। सहायता कीजिए, ईश्वर आपकी सहायता करेंगे।
वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण।